प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का नाम की स्तुति हो। और एक बार आप लोगों का सामने प्रभु का वचन लेके आने के लिए प्रभु ने मेरे जीवन में सहाय दे दिया, इसलिए प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। आप सबको नमस्कार। आज का वचन मात्यु 5:4। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। Blessed are those who mourn, for they shall be comforted. हम सबको मालूम है, हमारा सबका जीवन में कुछ ना कुछ संकट, दुख, दर्द ऐसा अवस्था होते ही रहते हैं। लेकिन स्वर्गीय पिता प्रभु परमेश्वर ये नहीं चाहते हैं कि जीवन भर ऐसा ही गुजरे। प्रभु हमारा जीवन में शांति देने वाला परमेश्वर है। प्रभु का वचन में मात्यु 11:20 में दिया है, सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। कभी कभी हम सोचेगा, मेरा ये दुख में मेरे साथ रहने वाला कोई नहीं, मेरा ये संकट का अवस्था में कैसा गुजरे। ऐसा करके नवेडेज हमको मालूम है, लोगों के जीवन में शांति नहीं है, डायरेक्ट जाके आत्महत्या करते। लेकिन आत्महत्या ये सब कोई भी विषय का एक उत्तर नहीं है। हमारे लिए एक परमेश्वर है, हमारा सारा बोझ उठाने के लिए, हमारा दुख के साथ हमको सांत्वना देने वाला। आइसैया 61:2-3 में परमेश्वर ऐसा सांत्वना देता है, वो सब विलाप करने वालों को शांति देंगे। और सिय्योन को विलाप करने वाला के सिर पर कि राख दूर कर कर सुंदर पगड़ी बांधेगा, और उनका विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाएगा, और उनके उदासी हटाकर यश का ओढ़ना उठाएगा। इतना अच्छा परमेश्वर हमारे साथ, हमारे एक अच्छा दोस्त होकर हमारे साथ रहकर हमको सांत्वना देने वाला परमेश्वर। ये परमेश्वर हमारे साथ है तो हमारा बोझ उन पर हम डालेंगे, क्योंकि प्रभु का वचन में दिया है, अपना बोझ प्रभु पर डाल दो, वह तुझे संभालेगा। जॉन 16:20 में ऐसा बताता है, तुमसे सच कहता हूं कि तुम रोओगे और विलाप करोगे, परंतु संसार आनंद करेगा। तुम्हें शोक होगा, परंतु तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। हमारा शोक आनंद में बदलने के लिए प्रभु इधर एक उदाहरण भी बताते हैं। प्रसव के समय एक स्त्री शोक होता है, क्योंकि उसका समय आ गया, उसको वो वेदना उसको सहन कर नहीं सकते, वैसा वेदना है। लेकिन एक बच्चा को पैदा देने के बाद वो दुख वो कभी भी सोचती नहीं, याद नहीं करती है। कारण उसको ये जब वह बालकों को जन्म दे चुकती है, तो इस आनंद से कि संसार में एक मनुष्य उत्पन्न हुआ, उस संकट को फिर स्मरण नहीं करती। हर एक जीवन में ऐसा दुख का अवस्था है, लेकिन परमेश्वर वो दुख को आनंद में बदल देता है। साम्स 30:11 में यही बताते हैं, तूने मेरे लिए विलाप को नृत्य में डाला,
तूने मेरा डांट उतार कर मेरी कमर में आनंद का पटुका बांधा है। रात को रोना पड़े परंतु सवेरे आनंद पहुंचेंगे। लूक 7 में एक विधवा के बारे बताती है। नाइन करके एक गांव में एक विधवा थी और उनको एक ही एक बेटा था, लेकिन वो बेटा मर गए। हमको मालूम है एक विधवा का अवस्था, हस्बैंड चले गए, वो दुख में ऐसा रहने का समय, एक ही एक बेटा वो भी मर जाने का अवस्था। सो ये सब लोग, गांव का सब लोग इसका लाश लेके ये नाइन गांव का बाहर जा रहे। ये विधवा स्त्री भी है, वो रोते ही रहती है, सब लोग रोते हैं। लेकिन वो समय ये गांव के ओर प्रभु यीशु मसीह और उन लोगों का चेले लोग और हजारों लोग ये गांव के ओर आ रहे थे। तो प्रभु यीशु मसीह ये इन लोगों के पास आकर ये विधवा स्त्री को बोला, मत रो। और ये लाश उठाने वाला को बोला, उधर रुको। और प्रभु यीशु मसीह वो लाश में टच किया और बोला, ये जवान उठ। तुरंत वो मरा हुआ वो जवान उठ के बोलने शुरू किया। सो वो विधवा का अवस्था अभी देखो, वो इतना रोती जाने का समय में प्रभु यीशु मसीह आया। तभी वो बेटा खो गए थे, लेकिन उनको बेटा को वापस मिला। दुख में रहती थी, लेकिन अभी आनंद दे दिया। और उनका निराशा में थी, लेकिन अभी आशा मिल गई। ऐसा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ भी रहकर हमारा दुख में हमको आश्वास देगा। काला बादल हर समय के लिए सूर्य को छिपा नहीं कर सकते। हमारा अंधकार का अवस्था परमेश्वर उजियाला करने वाला परमेश्वर है। मलयालम केरला में एक चर्च प्रीस्ट को, एक फादर को कैंसर हुआ था। तो उनको दर्द सहन कर नहीं सकता था, तभी उन्होंने एक गाना रचाया। वो मुझे लगता है करोड़ों लोग वो गाना सुन लिया। उसका मतलब ये है, ऐसा कोई बारिश नहीं है जो कभी भी बंद नहीं होगा। ऐसा कोई भी तूफान नहीं है जो कभी भी थम नहीं जाता। ऐसा कोई भी रात नहीं है जो भोर को रोक देता है। ऐसा कोई दर्द नहीं है कभी भी मिट नहीं जाता है। सो हमारा दुख आनंद में बदलने वाला परमेश्वर हमारे साथ है। सो हमारा हर एक विषय प्रभु यीशु मसीह के साथ बोलिए। आपका अकेलापन में प्रभु यीशु मसीह को आप बुलाइए, प्रभु आप मेरे साथ आकर मुझे सांत्वना दीजिए। ऐसा बोलने का समय हमको एक्सपीरियंस कर सकते हैं प्रभु यीशु मसीह का अनुभव। सो ये प्रभु का हाथों में हमारा जीवन समर्पित करेंगे। आइए, प्रेज द लॉर्ड। दुख की गहराई में, मेरी सोनी तन्हाई में, दुख की गहराई में, मेरी सोनी तन्हाई में, यीशु तू मन की शांति बन के आता उसी पल में।
यीशु मेरे जीवन मेरे, तू ही मेरी आस है, तू ही मेरी आस है, तू ही मेरी आस है। प्यारे खुदावंद प्रभु परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते, स्तुति करते। आज का ये वचन हमारा सबका जीवन में आशीष का कारण बनने के लिए आपका हाथों में हमारा सबका जीवन समर्पित करते हैं। जब हम निराशा में है तभी आशा देने वाला परमेश्वर, जब हम अकेला रहने का समय, संसार के अंत तक मैं तेरे संग हूं, ऐसा बताया हुआ प्रभु यीशु मसीह, हमारा दुख का अवस्था को आनंद में बदलने वाला परमेश्वर प्रभु, आपका हाथों में हमारा सबका जीवन और एक बार समर्पित करते। हर एक बीमार लोगों को आप चंगाई कर दीजिए, दुखित में रहने वाला लोगों को आप सांत्वना दे दीजिए परमेश्वर। प्रभु, आप हमारे साथ रहकर जैसा माता संभालती है वैसा संभालने वाला परमेश्वर, आपका हाथों में सब कुछ समर्पित करके प्रार्थना करती हूँ। प्रार्थना और विनती प्रभु यीशु मसीह का नाम से मांगती हूँ, सुनिए और कबूल कर दीजिए स्वर्गीय पिता प्रभु परमेश्वर। आमीन। थैंक यू।